आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 11 को, जो कि बात करता है ऑफ द एलएलपी एक्ट। सेक्शन 11 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये सबसे ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब हम बात करने वाले हैं कि एलएलपी को कैसे इनकॉर्पोरेट करने का है। तो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लगता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब एलएलपी को जन्म देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें होंगी। अगर आपको एलएलपी को सबसे पहली बात तो इनकॉर्पोरेट करवाना है, तो उसके लिए आपको लगेंगे एटलीस्ट 2 लोग। एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए। मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए जो साथ में आएंगे और जो एक लॉफुल बिजनेस कैरी करने के लिए, जिनका इंटेंशन होगा कि हमको एक लॉफुल बिजनेस करना है, कोई इलीगल काम नहीं करना है, कोई लॉफुल काम करना है, और उनका मोटिव होगा कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। एलएलपी कभी भी आप नहीं फॉर्म कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कभी नहीं कर सकते हो एलएलपी को चैरिटेबल काम करने के लिए, कोई सोसाइटल काम करने के लिए। अगर आपको चैरिटेबल एक्टिविटी करना है तो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाओ। कंपनीज एक्ट में जाकर आप एलएलपी बनाते हो तो व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अब उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये सपोज ये 2 लोग आए साथ में, राम और श्याम, और उन्होंने बोला कि हम एलएलपी बनाएंगे और साथ में धंधा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दोनों के नाम लिख दिए। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह कर दिए। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आप फाइल करोगे, जो मैनर बताया गया है, जिस फॉर्म में बताया गया है, जो फॉर्म बोला गया है कि यार इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच फॉर्म, तो आप उस फॉर्म में उसको फाइल करोगे और उसी के साथ साथ आप रजिस्ट्रार के साथ सबमिट करोगे। कौन से रजिस्ट्रार के साथ सबमिट होगा? आपका जहाँ पर आपकी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के साथ आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हो। ठीक है, अब तो ये काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी जाता है। उस स्टेटमेंट में आप कसम खाते हो। आप कौन है? यहाँ पे 2 लोग हैं जो कसम खाएंगे। कसम बोले तो लॉ में बोलते हैं डिक्लेरेशन देंगे। एक तरीके की डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। अब कौन से लोग डिक्लेरेशन देंगे, कौन से लोग कसम देंगे? सबसे पहली बात तो एक डिक्लेरेशन जाता है, एक कसम खा रहे होते हैं एक्सपर्ट्स लोग, है ना, जो एंगेज्ड हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी की, जिन्होंने फॉर्मेशन करवाई। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं वो एडवोकेट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है। लेकिन ये लोग जो थे वो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड थे। तो इन्होंने एक कसम दी। अब वो क्या कसम दी वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ वो राम और श्याम में से भी किसी एक बंदे को कसम देनी पड़ेगी। क्या कसम देनी पड़ेगी? कि भाई हमने कंपनीज एक्ट बोल दिया, एलएलपी एक्ट के सारे प्रोविजंस को, एलएलपी एक्ट के कौन से प्रोविजंस को? जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं या जो रूल्स हैं ना, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस एक्ट के और जितने भी रूल्स हैं, हमने कंप्लाई कर दिए हैं। जो प्रेसिडेंटल है और जो इंसिडेंटल है। प्रेसिडेंटल बोले तो जो इनकॉर्पोरेशन से पहले के मैटर्स हैं और ऐसे मैटर्स हैं जो इनकॉर्पोरेशन करते वक्त दौरान इनकर हो सकते हैं, हमने उन सारे रिलेटेड रूल्स को, उन सारे रिलेटेड प्रोविजंस को कंप्लाई कर दिया है। ऐसी डिक्लेरेशन, ऐसी कसम देते हैं 2 लोग। वो 2 लोग कौन है? एक्सपर्ट्स दे रहे होते हैं, और वो जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब करा है, जो पार्टनर्स में से जिन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब करा है टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसमें से बाय एनी वन, कोई भी बंदा दे सकता है उन दोनों में से, राम या श्याम में से। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो इन द फॉर्म, जो भी फॉर्म में प्रिस्क्राइब करा गया है, जिस मैटर में प्रिस्क्राइब करा है उस तरीके से होगा। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स होती हैं? सबसे पहली बात तो एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी का बिजनेस क्या है, एलएलपी कौन सा बिजनेस करने के लिए एग्जिस्टेंस में आई है भाई। उसके साथ साथ एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताते हैं, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का पता बताते हैं। उसी के साथ साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एड्रेस और बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी बाय द लॉ।
अब देखो क्या है, यहाँ पर एक पेनल्टी दी है, यहाँ पे ये पेनल्टी दी है, ये पेनल्टी उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, जिन्होंने कसम खाई थी कि हमने क्या कसम खाई थी कि यार हमने एलएलपी एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करा है, सारे रूल्स को कंप्लाई करा है एलएलपी एक्ट के जो प्रेसिडेंटल है, और हमने सारे मतलब जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं और हमने उन सारे मैटर्स से जो रिलेटेड है हमने उन सारे प्रोविजंस को, रूल्स को कंप्लाई करा है एक्सपर्ट्स ने, और सब्सक्राइबर टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ने ये कसम खाई थी। लेकिन अगर बाद में जाके ये कसम गलत निकलती है, बाद में जाकर ये कसम गलत निकलती है, वो दैट इज़ पेनल्टी फॉर द फॉल्स डिक्लेरेशन। अगर ये डिक्लेरेशन गलत निकलता है, उनके द्वारा दिया गया डिक्लेरेशन गलत निकलता है, तो उन पर्सन्स पे लगाई जाती है पेनल्टी। और ये पेनल्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, जो कि क्या बोलती है, फॉल्स डिक्लेरेशन देने की क्या पेनल्टी है, आपको जेल हो सकती है। कौन से लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि अभी तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी, तो एलएलपी को तो आप जेल दे ही नहीं सकते हो, एलएलपी तो वैसे भी जेल जाएगी ऐसे, लेकिन आप एलएलपी के ऊपर तो पेनल्टी लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप अभी उन पर्सन्स की ही गलती हुई ना, जिन पर्सन्स ने डिक्लेरेशन दिया जो कि गलत डिक्लेरेशन दिया, गलत कसम खा ली उन्होंने भाई, तो उनको जेल हो सकती है, जो मैक्सिमम 2 साल की उनको जेल हो सकती है। और उसी के साथ साथ एंड बोले तो आपको मॉनेटरी फ़ाइन भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जेल ही जाओगे या मॉनेटरी फ़ाइन, नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, जेल भी जाओगे, जो जेल 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और विथ दैट आपको मॉनेटरी फ़ाइन भी लगेगा जो 10,000 से लेकर 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। मैक्सिमम 5 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है और मिनिमम है 10,000।